मूवी की शुरुआत में हम करम के पापा को देखते हैं जो कि जगराता में अपने बेटे के डांस परफॉर्मेंस को अनाउंस करते हैं। फिर हम करम को देखते हैं जो कि बहुत घमासान डांस करता है। डांस खत्म होने के बाद वो टेंट में जाता है और उधर तब परी आती है। परी करम की गर्लफ्रेंड है और कैमरामैन गलती से उधर कैमरा छोड़ के बाहर चला जाता। उनको तो ये सब नहीं पता था, तो वो टेंट के अंदर ही रोमांस करने लगे और वो सब रिकॉर्डिंग बाहर बड़े स्क्रीन में दिख रहा था। सारे लोगों के साथ साथ परी के पापा भी ये सब देख रहे थे। उनको ये देख के बहुत गुस्सा आता है। फिर परी करम को कॉल करके बोलती है ये तो एक दिन पता चलना ही था, पर पापा जाएंगे तो उनसे अच्छे से बात करना और सब कुछ अरेंज करके रिश्ते की बात कर लेना। पर परी के पापा को थोड़ी ही देर में इन लोगों का असलियत पता चल जाता है। उधार वाले पैसे लेने के लिए आ रहे हैं, घर रेंट पे था, ऊपर से पुलिस वाले भी आने लगे क्योंकि वो बैंक से 40 लाख रुपए की लोन भी ले लिए थे। ये सब कुछ देख के परी के पापा उधर से जाने लगे। तब करम बोलता है अंकल मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत करिए, परी इधर खुश रहेगी। तब परी के पापा बोलते हैं जीते जी तो मेरी बेटी की शादी मैं इधर नहीं कराऊंगा। जब करम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा तब परी के पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, 6 महीने में तुम्हें एक स्टेबल जॉब ढूंढ के दिखाओ और बैंक में 25 लाख रुपए बैलेंस लेके दिखाओ, तभी मैं सोचूंगा परी की शादी तुमसे कराने की। घर में तो पुलिस ने लॉक लगा दिया था, तो करम और उसके पापा मुरारी सिद्धू के घर जाता है। सिद्धू करम का बचपन का दोस्त था और सिद्धू और करम बैठ के बात ही कर रहे थे कि कैसे हम लोग 25 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे। तब परी आती और बोलती है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरे पास कुछ पेंटिंग है, अगर पिकासो के पेंटिंग 25 लाख में बिक सकती है तो मेरा 5 लाख में तो बिक जाएगा ना। तो ये सीन बहुत ज्यादा फनी था, आप लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा। फिर वो लोग जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं और सिद्धू जिस बार में काम करता है वो तीनों उधर जाके दारू पीने लगे और सिद्धू करम को दिखाता है देख भाई इन लड़कियों पे कितना पैसा उड़ा रहे अमीर ज़ादे, इनके पास बहुत पैसे होते हैं भाई, बुढ़े से लेकर के अमीर जवान तक सब लोग इन पे पैसा उड़ाता है, डेली का 10,000 तो ये लोग कमा ही लेते हैं। फिर क्या करम के पापा और सिद्धू को पता है कि करम के अंदर के हिडन टैलेंट है, वो लड़की की आवाज और अच्छी तरीके से डिस्टर्ब भी कर सकता है क्योंकि वो रामलीला में भी इससे पहले काम कर चुका है। और वो करम को कन्विंस करने लगे भाई तू एक बार अगर लड़की बन जाता है ना तुझको बहुत पैसे मिलेंगे, तू एक बार सोच के देख, तू परी के साथ शादी भी कर सकता है, तू सोच डेली अगर तुझे 10,000 रुपए मिलते हैं तेरा महीने के कितने बनते हैं, तो जल्दी चुका देगा पैसा। तब करम बोलता है रामलीला में राम सीता बनना और इधर बार डांसर बनने में बहुत फर्क है, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। फिर अगले दिन क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करते हैं उसके पापा को 4 महीने से आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया, नहीं तो आपके घर में आके हम अभी वसूली करेंगे। फिर क्या करम के पापा उसको फोन पकड़ा देते हैं और करम फिर अपना जादू चलाना शुरू कर देता है, बोलता है हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। फिर क्या वो लव लवाटे का फसाना वो सब कुछ बातें करके वो उसी से ही बिल भरवा देता है। मतलब लड़के में ये फंसने फसाने के काम करने का टैलेंट जन्म से ही है। फिर उस दिन रात को परी करम को बुला के बोलती है मैं घर से भागना तो नहीं चाहती पर तुम्हारे लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, मैं मेरे पापा को भी दुख नहीं देना चाहता, ये रही मेरी माँ की गहने, इसको तुम बेच के मेरे पापा को पैसे दे दो और उनसे मेरी हाथ मांगो। पर अपना करम दिल से परी से प्यार करता है, वो परी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता और वो परी से बोलती है तुम्हें कोई गहने बेचने की जरूरत नहीं है, मैं खुद 6 महीने बाद आऊंगा और तुम्हारे पापा के हर एक शर्त को पूरा करके तुमको लेके जाऊंगा। फिर क्या अपना करम पूजा बन गई और मोहल्ले के सारे आदमी उसको देख के लाल टपकाने लगे और वो सिद्धू के साथ बार में मैनेजर का वेट कर रहा था। फिर मैनेजर गोल्डन भाई आते हैं और अपने करम मतलब अपने पूजा बेबी को पहले नजर में पसंद कर लेते हैं। फिर हम अब्दुल साहब को देखते हैं जो कि अपने भतीजियों को मार रहे थे कि उन्होंने अपना बाल क्यों कलर करवाया और बोलते हैं तुम अगर हमारे भतीजे नहीं होते कब तुमको घर के बाहर निकाल दिए होते, हमारा फैमिली नवाबों का है और तुम्हारे शौक देखो बाल कलर करवाना है, गुटखा खाना है। और यह है सुहानी इनकी और एक भतीजी, इनसे अब्दुल साहब बहुत प्यार करते हैं। वो सुहानी की तारीफ कर ही रहे थे तब उधर करीम आता है, वो भी सिद्धू को खटिया में बांध के। करीम और कोई नहीं है अब्दुल साहब का भाई का बेटा है। वो आते ही बोलता है ये पंजाबी मुंडा सिद्धू हमारे सुहानी से प्यार करता है। तब सिद्धू बोलता है तो क्या हुआ, मुझे क्या पता था कि वो मुसलमान है, मैंने जब प्यार किया मैंने तो उसको देख के ही प्यार किया था, उसको मन को देख के प्यार किया था। और अब्दुल साहब ये मत सोचना हम भिखारी है, हमारा भी लखनऊ में अच्छा खासा दुकान है। तब अब्दुल साहब बोलते हैं नहीं नहीं बेटा मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, आज के मॉडर्न जमाने में शादी कर ही सकते हैं अब इंटरकास्ट, पर एक प्रॉब्लम है, जब तक सुहानी के बड़ी भाई शाहरुख का शादी नहीं हो जाता तब तक हम सुहानी का शादी नहीं करेंगे। शाहरुख का कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ था, इसके लिए वो अभी डिप्रेशन में है और हमेशा सुबह से लेकर रात तक रूम में ही पड़ा रहता है। वो बस एक बार ठीक हो जाए और फिर से प्यार करना सीखे। तब अब्दुल के पापा पीछे व्हील चेयर से बोलते हैं मेरे पोते को जो भी ठीक कर देगा उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगा। फिर क्या सिद्धू बोलता है मेरा एक फीमेल फ्रेंड है जो अच्छा मन पढ़ लेती है, उसको मैं बुलाता हूँ और वो देखना शाहरुख को जल्दी ठीक कर देगी। फिर वो करम को उधर राजी करके लेके जाता है और करम पूजा बन के उधर जाती है। परी से शादी करने के लिए उसको क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वो जाके उधर शाहरुख से प्यार भरी बातें करता है पर शाहरुख पे कोई असर नहीं हो रहा था, पर तब तक करीम उसके प्यार में गिर चुका था। फिर क्या पूजा घर के बाहर अंदर सबको मैनेज कर रही थी, कभी परी के लिए करम बन के, कभी गोल्डन
गोल्डन भाई के लिए बार में और कभी शाहरुख के लिए घर में पूजा बन गई। और शाहरुख धीरे धीरे पूजा को पसंद भी करने लगी थी और अब्दुल साहब ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे और वो सिद्धू से बोलते हैं हम पूजा की शादी शाहरुख से कराएंगे। तब करीम का दिल तो टूटता ही है, बट सिद्धू बोलता है ये तो कभी नहीं हो सकता, पूजा बहुत गंदी लड़की है, उसकी बहुत सारे अफेयर है, उसके पापा ने तो उसकी शादी भी तय करके रखा है। तब अब्दुल साहब बोलते हैं कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मेरा बेटा उसको देख के ठीक हो रहा है, उसी के साथ ही पूजा की शादी होगी, अगर ये नहीं हुआ तेरी और सुहानी की भी शादी नहीं होगा, अभी तू सोच ले तू क्या करेगा। पीछे के व्हील चेयर से अब्दुल के पापा बोलते हैं अगर पूजा उससे शादी करती है तो उनके फैमिली को हम 50 लाख रुपए देंगे। फिर क्या सिद्धू जाकर करम को सारी बात बताता है। करम पहले तो उसे मारता है बट बाद में उसके पापा और सिद्धू मिलकर उसको समझाते हैं अरे बेटा एक ही रात का बात है, तेरा शादी हो जाएगा, उससे पहले हम लोग पैसा ले लेंगे और शादी के रात को इधर उधर से भाग निकलना, फिर तू भाग जाए कुछ भी करे हमें क्या, पैसा तो हमको मिल गया ना। करम को उनके बातों पे राजी होना पड़ा क्योंकि उसको भी पता था नहीं तो परी के साथ उसका शादी होना बहुत ही मुश्किल है। फिर क्या हम देखते हैं शादी के लिए एक बड़ा सा ग्रैंड रिजॉर्ट बुक किया गया था और रूम में वो सब लोग बात ही कर रहे थे। तभी उस रूम में सुहानी और उसकी बुआ सकीना आता है पूजा को बुलाने के लिए और सकीना को देखते ही मुरारी मतलब करम का पापा एकदम फिदा हो जाते हैं। फिर शादी में गोल्डन भाई भी आ जाती है और पूजा अपना मुंह कैसे भी ढक रही थी। तब अब्दुल्ला के बोलता है अब तुमको क्या चाहिए। तब गोल्डन बोलता है मुझे डिवोर्स पेपर में साइन चाहिए इस सकीना के, मुझे उसके साथ डिवोर्स लेना है। तब अब्दुल साहब बोलते हैं तुम लोगों का जो भी मसला है तुम बाद में करना, अभी तो इन लोगों का शादी हो रहा है। फिर हम पूजा बेबी के विदाई देखते हैं जो कि अपने पापा को पकड़ के जोर जोर से रो रही थी और बोल रही थी पापा जल्दी से पैसा निकालो, मैं आज रात को ही भागूंगा। फिर रात को शाहरुख गुस्से में बोलता है मैंने नींद की गोली ले ली है और मुझे सोना है, और वो चद्दर ओढ़ के सो जाता है। फिर करम सिद्धू को फोन करता है और छत के ऊपर से मूतने लगता है और वो सब कुछ होते हुए करीम साहब के पापा देख लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि पूजा एक लड़की नहीं लड़का है। फिर किस्मत का क्या भरोसा, अगले दिन हम देखते हैं वो अर्थी पे लेटे हुए, मतलब कल रात को वो ऑफ हो गए थे। फिर उधर शोक समारोह में करम के पापा के बोलते हैं इधर तो 25 लाख है, बात तो 50 लाख की हुई थी। तब शाहरुख बोलता है आपको बात करने की कोई तमीज नहीं है, हमने आपको 50 लाख रुपए ही देना है बट 25 लाख रुपए आपको दिए हैं, बाद में आपको देंगे। और अब शोक समारोह में आके ये सारी बात कर रहे हैं। तभी उधर सिद्धू भी बैंड पार्टी के साथ आके बोलता है सुहानी किधर है, उसका हाथ मांगने के लिए मैं आया हूँ। तब अब्दुल साहब बोलते हैं अब तो ये शादी होने से रहा, हमारे में रिवाज है कोई मरने के बाद 6 महीने तक हम शादी नहीं करवाते, तुमको 6 महीने रुकना पड़ेगा। तब पूजा बोलती है 6 महीने तक मैं उधर नहीं रह सकती हूँ, मेरे आने से ये मर गए। तब करीम बोलते हैं भाभी आपने तो इनकी आखिरी इच्छा सुनी ही नहीं है, अब दीवार पे देखिए उधर लिखा हुआ था पूजा लड़का। तो अब्दुल साहब बोलते हैं बेटी तुम इस घर को एक बारिश दे दो फिर इनके आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। पूजा ये सब कुछ देख के भागने लगती है। तब उधर परी आ जाती है, पूजा फिर से अंदर आ जाती है और परी बोलती है मैं गोल्डन साहब का डिवोर्स लॉयर हूँ, और ये बोलती है सकीना जी आप इधर डिवोर्स पेपर में साइन कर दीजिए तो हम पिटीशन फाइल कर देंगे। तब अब्दुल साहब बोलते हैं अभी अभी मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, अभी तो कुछ डिवोर्स शादी कुछ नहीं होगा। फिर पूजा कुछ दिनों के लिए अपने घर आती है और तभी उसे टाइगर फोन करके बताता है कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मैंने आपके क्रेडिट कार्ड का बिल भी भर दिया फिर भी आप मेरे फोन नहीं उठाते। पूजा उसको लव के डोज दे ही रही थी तभी उधर अब्दुल साहब उसके फैमिली आ जाते हैं। तभी अब्दुल साहब बोलते हैं आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाया कि पूजा का एक भाई भी है। तब मुरारी बोलता है इन दोनों की आपस में एकदम नहीं बनती, देखिए ना कुछ देर पहले ही पूजा बाहर चली गई इससे लड़के, और ये पूजा का भाई करम है बहुत बदतमीज है, मेरा भी इज्जत नहीं करता, आप लोगों को भी नहीं करेगा, पर क्या करे दिल है कि मानता नहीं सकीना को। तब करम से प्यार हो जाता है। फिर करम से सकीना अपने घर आने को बोलती है और अब्दुल साहब भी बोलते हैं अपना जीजू से भी मिल लेना। पर घर जाके सकीना अब तो करम पे लाइन ही मारी जा रही थी। करम तो मानो एंग्री यंग मैन बन के गया था, वो सकीना की तो छोड़ो शाहरुख की भी इज्जत नहीं करता। और रात को सिद्धू फोन करके बोलता है पूजा तुम किधर हो, गोल्डन भाई मेरे साथ है, तुम कब आओगे। गोल्डन तब बोलता है पूजा बेबी तुमने तो 2 दिन की छुट्टी बोली थी ना, आज तो 1 हफ्ता हो रहा है। पूजा तब बोलती है मुझे पीरियड्स हो गए हैं। गोल्डन तब बोलता है ओके बेबी टेक योर टाइम, तुम कभी भी आ सकते हो। और पीरियड्स वाली बात शाहरुख भी सुन लेता है। और रात को जब वो पूजा के करीब जाने की कोशिश करता है पूजा तब बोलती है लेडीज प्रॉब्लम है, और शाहरुख फिर से मुड़ के सो जाता है। और अगले दिन सुबह करम सिद्धू के घर जाता है और बोलता है भाई मुझसे और ये नाटक नहीं हो रहा, कल तो साला मैं मरते मरते बचा। तब सिद्धू बोलता है भाई और कुछ दिन के लिए थोड़ा नाटक कर ले, मैं कुछ सोचता हूँ और तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, ये बोल के उसको हक कर लेता है।
पर उसे क्या पता था कि पीछे सुहानी खड़ी थी और वो सब कुछ देख लेती है और उसको लगता है उसके भाभी के साथ उसके पति का चक्कर चल रहा है और गुस्से में उधर से चली जाती है। फिर रात को सिद्धू, करम और उसके पापा एक साथ बैठकर दारू पी रहे थे। तब करम बोलता है, मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ परी के लिए कर रहा हूँ, अगर परी को ये सब कुछ पता चल जाता है ना वो कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगी। तब सिद्धू बोलता है, भाई आज तो मैं मरते मरते बचा, मैं बोल दिया कि वो मेरी अच्छी दोस्त है और उसको साला 7 आइसक्रीम और 4 पिज्जा खिलाने के बाद वो मानी। फिर वो लोग ये सारे बात करते करते दबा के दारू पीने लगे। फिर रात को पूजा जब अपने ससुराल लौटने वाली थी वो रास्ते में बेहोश हो जाती है। उसको उधर से गोल्डन उठा के अपने घर लेके जाती है। होश आने के बाद बोलता है, पूजा बेबी तुम क्या इन दोनों बच्चों के माँ बनोगे, और उसको प्रपोज कर देता है। तब पूजा बोलती है, ये हो नहीं सकता, मेरा ऑलरेडी मंगेतर है, आप मेरा बस एक काम कर दीजिए, मुझे बस घर तक छोड़ दीजिए। गोल्डन तब बोलता है, कोई ना, शादी तो मैं ही आपसे करूंगा, और उसको बाइक लेके लिफ्ट देता है और अब्दुल साहब के घर के मोड़ पे उसको उतार देता है और उन दोनों को एक साथ करीम और उसके भतीजे देख लेते हैं। फिर क्या, करीम जाके अब्दुल साहब को सारी बात बता देता है और दूसरी तरफ सकीना करम के घर पे आ पहुंचता है अपने बच्चों के साथ, और तभी मुरारी उनको देखता है और फिर से प्यार में पड़ जाता है। तब सकीना बोलती है, मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं, मुझे प्यार हो गया है, बस आपका परमिशन लेने के लिए आया हूँ, आप अगर मान जाते हो तो करम भी मान जाएगा। तब मुरारी बोलता है, करम तो मान ही जाएगा, उसकी बाप की खुशी नहीं उसकी खुशी है, अब चिंता मत करो सकीना जी, आप बस तैयारी कीजिए। मुरारी को कोई आइडिया ही नहीं है कि इधर सकीना करम और उसकी शादी की बात करने के लिए आई है। फिर क्या, मुरारी सज धज के पहुंच जाता है अब्दुल साहब के घर। तब करम बोलता है, पापा आप इधर क्या कर रहे हो? तब मुरारी बोलता है, बेटा तुझको मम्मी की प्यार मिलने वाला है, और ये भी बोलता है, सकीना जी मुझसे बहुत प्यार करता है, आज मैं उनको प्रपोज करने वाला हूँ। फिर मुरारी जब अंगूठी निकाल के आई लव यू बोल के सकीना को प्रपोज करता है, फिर क्या बवाल हो जाता है। सकीना तो मुरारी को बुढ़ा, कमीना और मानो क्या क्या गाली देके उधर से भगा देता है। और रात को पूजा के फोन पे रिंग हो रहा था और शाहरुख ने फोन उठाया था, और फोन के दूसरी साइड से टाइगर बोलता है, बेबी तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, मैंने तो क्रिकेट का बिल चुका दिया है ना, तुम चाहो तो मेरी मंथली सैलरी भी रख लो, बट मुझसे बात करो। शाहरुख जाके पूजा से पूछता है, ये सब कुछ क्या है? पूजा तब बोलती है, ये सब मेरे चाहने वाले हैं, पर तुम तो मेरे पति हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है मेरे ऊपर। पर पूजा को नहीं पता था कि ये टेक्निक उसी पे भारी पड़ जाएगा। वो प्यार भरे बातें सुनकर शाहरुख के मन में भी फूल खिलने लगा और वो पूजा को पकड़ के किस करने का कोशिश करने लगा। किस तो शाहरुख को नहीं मिला, पर हाथ में आ जाता है करम का विग, और तब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। करम को आखिर में बताना पड़ता है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, वो परी से प्यार करती है, उसको 25 लाख रुपए चाहिए था, इसीलिए वो सब कुछ नाटक किया, शादी किया वगैरह वगैरह। फिर हम देखते हैं शाहरुख और करम एक साथ दारू पी रहे थे और शाहरुख बोलता है, भाई मैं समझता हूँ तूने तेरे प्यार के लिए किया और मैंने मेरे पापा के लिए, पर उसके साथ मेरा टिका नहीं, फिर तेरे साथ शादी करा दिया गया, मुझे लड़कियां पसंद भी नहीं है, पापा को ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि पापा को दुख होगा। फिर हम देखते हैं सुहानी अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करती है और वो पॉजिटिव था, और वो सिद्धू को कॉल कर रही थी। यूज करने के बाद वो स्ट्राइप नीचे फेंक देती है और वो जाकर करीम के ऊपर गिरता है। करम ने भी बहुत ज्यादा दारू पी लिया था तो ऊपर से उल्टी कर रहा था और उसको शाहरुख संभाल रहा था। करीम को लगा कि पूजा प्रेग्नेंट है और ये खुशखबरी वो सबको बताने लगा, और ये खबर मानो अब्दुल साहब के घर में एक मेला लगा दिया था। वो लोग सबको मिठाइयाँ बांट रहे थे, कपड़े बांट रहे थे। तब करम के कहने पे शाहरुख जाके बोलता है, पापा डॉक्टर ने बोल दिया है पूजा कभी माँ नहीं बन सकती, मेडिकल प्रॉब्लम है। फिर मानो तब घर में भूचाल आ गया था। तब सकीना बोलती है, अरे कोई ना, बच्चू बाबा के पास अगर हम लेके जाते हैं दोनों को, इनको बच्चा जरूर होगा। फिर वो लोग आश्रम जाते हैं और बच्चू बाबा बोलते हैं, हाँ बच्चा तो होगा, बट इसके लिए 5 लाख की यज्ञ कराना पड़ेगा। फिर रात को सकीना बोलती है, पूजा तुम्हारा तो बच्चा हो जाएगा, पर मैं जहर खा के जरूर मर जाऊंगा अगर मुझे करम ना मिला तो। फिर अगले दिन रात को सिद्धू को गन दिखा के गोल्डन भाई पूजा को बार में बुलाती है और करम को सकीना फोन करके बोलती है, आज तुम मुझसे मिलो नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, और करम को वो उसी बार का ही लोकेशन भेजता है। फिर बार में जाके करम एक बार पूजा बन के गोल्डन भाई से मिलता है और एक बार करम बन के सकीना के साथ। ये सब शिफ्टिंग वो कर ही रहा था, तब उधर परी आ जाती है और सकीना ने एक केक फोटो के साथ करम और उसके लिए ऑर्डर किया था, वो केक परी देख लेती है, और करम को जब सकीना जोर जबरदस्ती से हक करती है और वो सब कुछ होते हुए परी देख लेती है, और तब वो करम को कॉल करके पूछती है, तुम किधर हो? करम तब बोलता है, एक क्लाइंट के साथ ड्यूटी पे हूँ, ये बोल के कॉल कट कर देता है। फिर अगले दिन बच्चू बाबा उन लोगों को यमुना में डुबकी लगाने के लिए लेके जाते हैं। 4 डुबकी तक सब कुछ सही था, 5 डुबकी में पूजा गायब हो जाती है। उसको सब लोग ढूंढते हैं बट पूजा नहीं मिलती। फिर घर में मातम का माहौल बन चुका था। तब उधर पूजा के पापा रो रहे थे, तभी उधर करम का एंट्री होता है एंग्री
यंग मैन बन के, और वो सबकी खबर लेता है कि आप लोगों के वजह से मेरी बहन आज इस दुनिया में नहीं रही, वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा था, ब्ला ब्ला ब्ला, जो कि फिल्मी डायलॉग होता है। फिर उधर पूजा को ढूंढते हुए टाइगर और गोल्डन भाई भी पहुंचते हैं, और गोल्डन तो पुलिस को लाया था फोन ट्रैक करते हुए, और पुलिस बोलता है अरे पूजा का फोन तो अभी भी एक्टिव है और लोकेशन तो भाग रहा है। फिर हम देखते हैं सिद्धू ने करम को बुलाया था ये बोलने के लिए कि परी शादी कर रही है, जा उसको रोक ले। फिर करम परी के घर जाके उससे पूछती है तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैं तो पैसे की अरेंजमेंट कर रहा हूँ ना, 6 महीने होने में तो अभी 4 महीने बाकी है। तब परी बोलती है मैंने सोचा नहीं था पैसे कमाने के लिए तुम इतना गिर सकते हो, तुम मेल प्रोस्टिट्यूट का काम कर रहे हो, मैंने तुमको बार में देख लिया था, एक आंटी के साथ तुम गले लिपटे हुए थे, इतने नीच आदमी के साथ तो मैं शादी नहीं कर सकती, मेरे पापा जिधर चाहते हैं अभी मैं उधर ही शादी करूंगी। परी के शादी के डांस परफॉर्मेंस अभी करम करता है बट पूजा बन के। पूजा के फोन ट्रेस करते हुए अब्दुल के फैमिली भी उधर पहुंच चुकी थी और बोलती है अरे ये तो जमुना में डूब गई थी ना, तो ये जिंदा होके अभी नाच कैसे रही है? फिर करम अपने असली रूप में आके परी से बोलता है मैंने ये काम क्यों किया तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, 25 लाख हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की सारी उम्र की कमाई होती है, और तुम्हारे पापा चाहते हैं वो मैं 6 महीने में ही इकट्ठा करूँ, वो चाहते हैं मैं स्टेबल जॉब करूँ, पर तुमको तो पता है मैं 12th पास हूँ, तो मैं कैसे स्टेबल जॉब 6 महीने में ढूंढ लूँ? मैं उनके बोले गए कोई भी काम में पास नहीं हो सका, बट एक काम में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, उस काम में मुझे कोई नहीं हरा सकता तुमको प्यार करने में। मैंने पता नहीं क्या क्या आरे तारे काम किए, बार डांसर से लेके इसकी बीवी बनने तक सब कुछ मैंने किया। मैं अगर चाहता तुम्हारे माँ की गहने बेच सकता था, मेरे पास मौका भी था, पर मैं ये जानता था कि तुम तुम्हारे माँ से बहुत प्यार करते हो और ये गहने तुम्हारे माँ की यादें हैं, तुमको दुख पहुंचा के मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। आप लोग अब कुछ भी समझे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो कुछ भी किया परी के लिए किया, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और ये बोल के उधर से चला जाता है। और रात को जब करम घर में बैठ के दारू पी रहा था, परी के पापा खुद करम के हाथ में अपनी बेटी के हाथ देने के लिए आए थे, तो करम से ये बोलते हैं भले तुम्हारे पास पैसा ना हो पर तुमने सच्चाई है, तुमने जो भी झूठ बोले मेरे बेटी को खुश रखने के लिए बोले, ये तक कि तुमने उसके माँ के भी गहने नहीं बेचे क्योंकि परी को उससे दुख मिलेगा। इससे पता चलता है कि तुम मेरी बेटी को कितना खुश रखोगे। तब परी को भी रियलाइज होता है कि करम उससे बहुत मोहब्बत करता है और ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।